और आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं कि भूल जाना निज आन बान शान कभी मत, और इस देश का गुमान मत भूलना। वो गिनता था निज बचपन में जो सिंह दंत, वह वीर भरत महान मत भूलना। और जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, जीवित ही चुन दिए गए थे दीवारों में जो, गोविंद सुतों का बलिदान मत भूलना। खाई खास रोटी, खाई खास रोटी, किंतु किया नहीं संधि कभी, वह वीर राणा स्वाभिमान मत भूलना। मुझे लगा कि मैं वीर भूमि सीतापुर में कविता पाठ कर रहा हूँ, देशभक्त श्रोताओं के मध्य कविता पाठ कर रहा हूँ। सज्जनों, हमारे सम्मुख हमारी मातृशक्ति भी विराजमान है, मंच पर भी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं। अक्सर हम अपने देश की मातृशक्ति को अबला कहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश में झांसी की रानी हो, जिस देश में चन्नम्मा हो, अनुसैया हो, उस देश की नारी को अबला कहना कितनी बड़ी विसंगति है। मैं उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, अरे कौन कहता है अबला व कमजोर इसे, शौर्य भी हो पौना ऐसे काम कर जाती है। और बनी दुर्गावती सी कभी वीर मर्दानी, कभी झांसी वाली रानी सी महान बन जाती है। और बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, बात यदि आए कभी मातृभूमि रक्षा की तो, निज सुत का भी बलिदान कर जाती है। और जब यह ठान लेती, जब यह ठान लेती, देवता भी हार जाते, और यमराज से भी पति प्राण छीन लाती है, पति प्राण छीन लाती है। हमारे सम्मुख हमारे नौजवान बैठे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आज हमारे देश की नौजवानी दिग्भ्रमित है, परंतु ये मेरा विश्वास है कि जब कभी भी इस देश को हमारे नौजवानी की जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। मैं उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कौन कहता है कि मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस ईलू ईलू गाएंगे। मत जानो नौजवानी देश की है कमतर, लगता है क्या ये बस ईलू ईलू गाएंगे। और देश की सुरक्षा की जो बात यदि आन पड़ी, तब इन्हें खड़ा हम सीमाओं में पाएंगे। और जाने देंगे किंचित ना, जाने देंगे किंचित ना, राष्ट्र स्वाभिमान कभी, और संगीनों के सम्मुख भी सीने ये अड़ाएंगे। और भारत के आरत को दूर करने के हेतु शेखर भगत अस्फाट बन जाएंगे। और दादा, अब मैं उस कविता का वाचन करना चाहता हूं जिस कविता को पढ़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सज्जनों, लगभग पूरे देश ने इस कविता को बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है। मेरा आशय आपकी धरती में जन्मे परमवीर चक्र विजेता, शौर्य के अध्याय परमवीर कैप्टन मनोज पांडे जी से है। उनकी भूमिका आप लोगों को क्या बताना, यहाँ का बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सीधे कविता पढ़ता हूँ और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद चाहूंगा इस कविता पर। इस वीर प्रसूता माटी में ना जाने कितने वीर जने, इस वीर प्रसूता माटी में न जाने कितने वीर जने, मातृभूमि पर मिटने वाले इसने अगणित रणधीर जने। वीर भरत को जन्म दिया तो भीष्म पार्थ को भी जन्मा, यदि कभी जनी लक्ष्मीबाई तो कभी जनी है चन्नम्मा। और सावित्री सी सती जनी, सावित्री सी सती जनी तो पन्ना सा बलिदान जना। और घास की रोटी खाने वाला राणा वीर महान जना। और छत्रपति सा वीर मराठा पृथ्वीराज चौहान जना। मातृभूमि के लिए समर्पित गुरु गोविंद सा मान जना। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर सपूत चले। चंद्रशेखर आजाद सलीखे इस माँ ने अगणित पूत चले। और जैसे इस अनंत में अनगिन टिम टिम करते तारे हैं,
आभा दिखलाता हूँ और कैप्टन मनोज पांडे जी की यश गाथा को गाता हूँ। हमारे सम्मुख आपके दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ आदरणीय जगदीप अंचल भैया आ चुके हैं। स्वागत करता हूं भैया आपका। सज्जनों, जब शहीद होने के उपरांत कैप्टन मनोज पांडे जी की डायरी खोली गई तो उन्होंने उस डायरी में अंग्रेजी में एक वाक्य लिख रखा था। दादा, उन्होंने लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अर्थात यदि मेरा शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु भी आई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा और वो वीर आपकी धरती का होता है। मैं आगे कविता पढ़ता हूं कि उस दिन जनपद सीतापुर का रूड़ा गांव धन्य हुआ। उस दिन जनपद सीतापुर का रूड़ा गांव धन्य हुआ जब गोपी पांडे जी के घर उस बालक का जन्म हुआ। मात मोहिनी देवी भी मन में अतिशय हर्षाई थी। दिव्यमयी वह बालक पाकर घर में खुशियां छाई थी। कहते हैं कि बचपन से ही पांव पूत के दिखते हैं, अपने जीवन के मानक वह बचपन से ही लिखते हैं। और बचपन से ही बालक मनोज अतिशय प्रतिभा का स्वामी था, जिस पर चलते शूरवीर वह उस पथ का अनुगामी था। बचपन से ही उसका मातृभूमि अर्पित था, भारत माँ की सेवा में जीवन संपूर्ण समर्पित था। सेना में भर्ती होने के स्वप्न संजोया करता था, वो परमवीर बनने का मन में भाव पिरोया करता था। आज से 26 वर्ष 27 वर्ष पूर्व जब हमारे देश में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा क्रेज था, उन्होंने आईआईटी और एनडीए दोनों परीक्षाएं एक साथ उत्तीर्ण की थी। यदि वो चाहते तो एक इंजीनियर बनते और आराम से अपनी जिंदगी गुजारते, परंतु उन्होंने तो देश सेवा का व्रत ले रखा था। सेना में जाते हैं सज्जनों, जब वो साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो एक सैन्य अधिकारी उनसे प्रश्न करता है, तुम सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हो? उस वीर का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। अधिकारी ने कहा, तुम्हें पता है परमवीर चक्र क्या होता है और कब मिलता है? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ परमवीर चक्र क्या होता है और ये भी जानता हूँ कि ज्यादातर ये शहीदों परांत ही मिलता है, परंतु मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने जीते जी परमवीर चक्र प्राप्त कर सकूं। सेना में भर्ती होते हैं। 4 वर्ष की सर्विस के उपरांत करगिल का युद्ध छिड़ जाता है। उन्हें एक सैन्य टुकड़ी का संचालक बनाकर खालूबार सेक्टर में भेजा जाता है। रात्रि का समय है, वे सैन्य टुकड़ी को लेकर खालूबार सेक्टर में जा रहे हैं। अभी तक मैं कविता की भूमिका पढ़ रहा था, अब मैं वास्तविक कविता में आता हूँ और आप लोगों से दावा करता हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे अपने 7 मिनट दिए तो मैं आपको इस सीतापुर की धरती से आज से 24 वर्ष पूर्व सीधे खालूबार सेक्टर करगिल के युद्ध के मैदान में पहुंचा दूंगा। ऐसा सिद्ध चित्र बनवाऊंगा। विद्वान लोग, मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। 7 मिनट चाहिए, आपके मन से सुनिएगा। कि सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला, सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला। अद्भुत अदम्य साहस लेकर वह हर बाधा को चीर चला। वह चलता था ऐसे जैसे चलता हो केहल कानन में, मन में विरोचित भाव और उत्साह झलकता आनंद में। निर्भीक वीर सैनिक समस्त आगे को बढ़ते जाते थे, जिस और शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ते जाते थे। पर तभी अचानक कुछ आवाजें सन्नाटे को भेद गई, फिर तरतर तरतर चली गोलियां, 2 छाती वो छेद गई। उस वीर बहादुर के मन में तब क्रोध का लावा फूट पड़ा, उद्घोष किया जय मां काली, फिर अर के दल पर टूट पड़ा। ऐसा लगता था उस पर माता काली की छाया हो और धूर्त शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। धूर्त शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। उसकी AK-47 अब आग उगलती जाती थी, मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर दृष्टि पड़ जाती थी ढेर लगा अरिलासों का, आगे को बढ़ता जाता था। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ता जाता था। बंकर के पास पहुंच कर वह जय काली माई बोला था। दुश्मन के बंकर के अंदर उसने फेंका हथ गोला था। उस हथ गोले से क्षण भर में ही अरे बंकर बर्बाद हुआ। जय काली मां उद्घोषों से वायु पटल आबाद हुआ। उस वीर बहादुर बेटे ने था प्रथम लक्ष्य तो भेद दिया, पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। तो देख देख दृश्य आंखों से रह गए वहां सब सभी।
आगे कविता सुनिएगा, पराक्रम की पराकाष्ठा हो जाती है कि देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी, जय काली माँ, जय काली माँ था गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी, अरे विजय नहीं पा सकता है, मैं जीत न लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। संकल्प आज लेता मनोज, संकल्प आज लेता मनोज, मैं अरि को धूल चटाऊंगा, यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। इतनी कमजोरता दिया, यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। अब यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। कंधे में गोली लगी हुई थी, रक्त तीव्र गति बहता था, कंधे में गोली लगी हुई थी, रक्त तीव्र गति बहता था, पर धूर्त शत्रु के कृत्यों से उसका अंतर्मन दहता था। धिक्कार उठा, फटकार उठा, वह दुश्मन को ललकार उठा, ऐसा लगता जैसे कोई शेष नाग फुंकार उठा। फिर धम्म धम्म बरसे गोले, तड़ 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 चलती गोली, अरिशोणित से समरांगण में वह वीर खेलता था होली। ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से, दुश्मन का हर एक लड़ाकू कांप रहा था उसके बल से। बहुत दूसरे बंकर समीप, बहुत दूसरे बंकर समीप हथ गोला उसने फेंका था। वो धन्य धन्य कह उठे सभी, वह रौद्र रूप जब देखा था। सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी, सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी, जिसमें एक एलएमजी लेकर उनके दल की थी मृत्यु घड़ी। यदि किंचित भी होता विलंब तो दृश्य अलग हो सकता था। अब तक जो कुछ भी हुआ प्राप्त पल भर में सब हो सकता था। सहसा विद्युत की गति से वह उस बंकर पर कूद पड़े, और कर में खुखरी लेकर के वह दल पर से टूट पड़े। गप गप की आवाजें, गप गप की आवाजें दुश्मन की छाती से आई। विजय किया बंकर तृतीय, विजय किया बंकर तृतीय, फिर बोला जय काली माई। विजय किया बंकर तृतीय, फिर बोला जय काली माई। रक्त स्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से, एवं शक्ति भी क्षीण हो चुकी, मुश्किल था चलना पांवों से। लेकिन प्रबल आत्मबल ने था नई शक्ति संचरित किया, और बढ़ चला चतुर्थ बंकर समीप, जय काली माँ गुंजरित किया। फिर युद्ध किया उसने ऐसा जो और बिछाती लाशें थी, वह दृश्य देख विस्मयकारी, थम गई सभी की सांसें थी। और दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा, दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो टूटे गरुड़ सपोलों पर। पंक्तियां सुनिएगा, दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो टूटे गरुड़ सपोलों पर। गोले पर गोले बरस रहे, चल रहा अग्नि के सोलों पर। बंकर के पास पहुंच करके, बंकर के पास पहुंच करके उस पर हथगोला फेंक दिया, पर तभी एक अरी गोली ने उनके सीने को छेद दिया। पर तभी एक गोली ने उनके सीने को छेद दिया। इधर से गोला छूटता है और उधर से गोली चलती है कि उस ओर शत्रु का नाश हुआ, इस ओर गिरा हुआ धरती पर। उस ओर शत्रु का नाश हुआ, इस ओर गिरा हुआ धरती पर। फिर बोला सैनिक टुकड़ी से, मुट्ठी भर मिट्टी लेकर, है कसम मुझे इस मिट्टी की, है कसम मुझे इस मिट्टी की, तब तक नहीं मरूंगा मैं, वो जीत नहीं जब तक मिल जाती, प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। जीत नहीं जब तक मिल जाती, प्राणों को नहीं तजूंगा मैं। उस परम वीर की जीवटता ने सबके मन में था जोश भरा, अरिदल को करने हेतु नष्ट सबके मन में था रोष भरा। उन क्रोधित नरसिंहों ने पूरे अरिदल का था नाश किया। दो बंकर जो थे बचे हुए उनका संपूर्ण विनाश किया। फिर राष्ट्र पताका लेकर के, फिर राष्ट्र पताका लेकर के विजयी चोटी पर फहराया। सैल्यूट किया उसने अंतिम, सैल्यूट किया उसने अंतिम, अंधियारा आंखों में गहराया। और वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। निज जीवन ज्योति बुझा डाली, पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया। वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से
निज जीवन ज्योति बुझा डाली, पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया। और धन्य हो गई आज लेखनी, लिखकर वीरों का शौर्य गान है नमन कोटसा उनको जो कर गए राष्ट्र हित देह दान। उनके चरणों की पावन माटी, अरे उनके चरणों की पावन माटी मेरे मस्तक का चंदन है। कर रही लेखनी दीक्षित की उन वीरों का अभिनंदन है, और तेरी इस गाथा उपजाएगी, तेरी 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 इस गाथा उपजाएगी। पूजा की पंक्तियां कि तेरी इस गाथा उपजाएगी, हर मनुष्य हृदय में दिव्य ओज है तुमको सत सत बार नमन। हे परमवीर कैप्टन मनोज, हे परमवीर।